आपके लिए सरलता से बोल रहा हूं। देखो, जब कोई बच्चा माँ के पेट में आता है तो बोलो माँ को बोझा लगता है कि नहीं लगता है? 2 महीने का हुआ तो बोझा, 3 महीने का हुआ तो बोझा, 4 का हुआ तो और बोझा, 5 का हुआ तो उठना मुश्किल, 6 का हुआ तो चलना मुश्किल, 7, 8, 9 में तो वो खुद ही सोचती है कि आमी बचबोगी बचबो ना, है ना। जीवन और मृत्यु के दरमियान होती है वो माँ। मालूम क्या हुआ कि जो बच्चा माँ के पेट में पलता है उसका वजन बढ़ता है। जब वजन बढ़ता है तो माँ को कष्ट होता है। तो दुनिया का हर बच्चा माँ के पेट से जो आता है तो माँ को तकलीफ होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? होती है ना। बहुत व्यथा होता है, बहुत दर्द होता है, पूरा घर परेशान हो जाता है। नबी ईसा अलैहिस्सलाम है और ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं कि वो अल्लाह का करिश्मा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के मरियम के बतन में पहुंचा दिया। तो मालूम क्या हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का करिश्मा है। और हजरत मरियम के बतन में ईसा अलैहिस्सलाम आए इसलिए क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर फूंक मारी। तो आपकी फूंक के असर से ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद मालूम क्या हुआ कि एक रसूल का मौजज़ा भी है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का करिश्मा है, रसूल का मौजज़ा है। अब तीसरी बात सुनो कि अल्लाह के रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक वलिया की करामत है। हजरत मरियम आबिदा हैं, जाहिदा हैं, मुत्तकिया हैं, वलिया हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी पाक दामनी पर कहीं असर नहीं आने दिया। बच्चा पैदा हो गया फिर भी वो अफीफा रही, बाकिरा रही हजरत मरियम। बुझते ना बाबा, सुनो। तो ईसा अलैहिस्सलाम नबी तो हैं मगर वो बशर हैं, सिर्फ बशर हैं। और तकाज़े बशरी के तहत वो नुतफा जो माँ के पेट में, मरियम के पेट में परवान चढ़ा, दिन जैसे जैसे चढ़ने लगे माँ को बोझा महसूस होने लगा, माँ को तकलीफ होने लगी। कुरान पाक में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र भी है कि जिस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस समय हजरत मरियम दर्द ज़ेह में, अब आपको बंगला भाषा में आखिरी समय जो दर्द होता है उसको बंगला में क्या बोलते हैं? परसों परसों बेथा, परसों बेथा बोलते हैं ना। अब तुम लोग पता नहीं बंगला जानते हो नहीं जानते हो, मैं तुमसे अच्छी जानता हूँ बंगला, है ना। बोलो क्या बोलते हैं देसी में? परसों बेथा बोलते हैं ना। परसों बेथा, लेबर पेन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, है ना। तो जिस वक्त हजरत मरियम के बतन से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले हुए तो हजरत मरियम का हाल ये था कि आप जमीन पे लौट रही थी, मछली की तरह तड़प रही थी, माहिए बेआब की तरह, जैसे कोई मछली पानी से निकाल दी जाए, ये हालत थी हजरत मरियम की। और कोई सपोर्टर नहीं कि कोई नर्स होती, कोई मिडवाइफ होती, कोई नहीं, कोई सपोर्टर नहीं, तन्हा थी। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे, मछली की तरह तड़प रही थी। अल्लाह ताला को अपनी उस बंदी वलिया का ये तड़पना देखा ना गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा कि फरिश्ते जाओ और जाकर मरियम से कह दो कि जो सरहाने खजूर का सूखा तना है, खजूरेर गाछ, सुखनो खजूरेर गाछ, जो खजूरेर गाछ सुखनो अच्छे, जैसे अब तो इस जमाने में छप्पर बनता नहीं, शुरू में जब हम आए थे 80-82 में
तो जगह जगह यहाँ पे फूस का मकान होता था, वो खजूर को काट करके लाके उसको खंबा बना दिया, उसी के ऊपर जो है छप्पर लगा देता था ना। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? तो ऐसे ही था वो जगह जहां हजरत ईसा पैदा होने वाले थे, खंबा था खजूर का, सूखा था, सुखनो था। जब कोई आदमी दुख में दर्द में होता है तो अपनी तकलीफ को कम करने के लिए कि जो चीज मिल जाती है उसको बहुत ताकत से पकड़ता है ना। और जैसे जैसे बेथा बढ़ता जाता है वैसे वैसे ताकत बढ़ती जाती है, वो उसको मुट्ठी में जकड़ता चला जाता है। जो चीज हाथ में आ जाए, लकड़ी आ जाए तो लकड़ी, उंगली आ जाए तो उंगली, मानुष आ जाए तो मानुष, जिस चीज को वो पकड़ लेता है। अब उसको और अच्छे से समझा दूं, क्योंकि तुम लोग वहां आजकल मौलवियों के जरिए जिन बहुत घर में घुस गया, झाड़ फूंक करने वालों की वजह से हर घर में जिन पहुंच गया है। जैसे ही पेट में दर्द हुआ का जिन, ये आजकल तुम्हारे वहां बहुत ज्यादा सुन्नी मुसलमानों के वहां हो रहा है। बेथा हुआ, छींक आने लगी ज्यादा का, हो जादू हो गया। तो इन सब चीजों से दिमाग को, इन सब चीजों से हटाओ, निकालो, अल्लाह की जात पर कामिल यकीन रखो। आज शैतान से आप ज्यादा डरे हुए हो, रहमान से नहीं डर रहे हो। अल्लाह से डरना जरूरी है। खुदा बुझ गया ना। अगर कोई कहे कि तुम्हारे ऊपर जादू किया हुआ है, बोल दे अगर, तो समझ लो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। ये मैं खुल के बोल रहा हूं, ठीक है। जो जादू का काट जानता है वो बोलेगा नहीं, फौरन पढ़ करके जादू को काट देगा। मुर्गा ज़बा करो और अच्छे से ज़बा ना करो, छोड़ दो तो क्या होगा? तड़पेगा कि नहीं तड़पेगा? अब जब ज़बा करना है तो कायदे से ज़बा कर दो ना, ताकि उसको तकलीफ कम हो। लेकिन यहाँ तो मामला ये है कि मुर्गे की गर्दन पे छुरी लगाई और छोड़ दिया, अब वो तड़पता रहेगा, तड़पता रहेगा। तो था बुझ गया कि नहीं बुझ गया? ऐसे बाबाओं से बचो, ऐसे बाबाओं से बचो, ठीक है ना। जो तुम्हारे घरों में तवहुमात को पेश कर रहे हैं, वहम को डाल रहे हैं, उससे निकलो। मेरी बहन बेटियों से भी कहना है, तकलीफ बढ़े कुरान पढ़ो ना। कुरान में सारी मर्जों की दवा कुरान है ना। फीहा शिफाउन लिन्नास, कुरान में इंसानों के लिए शिफा है, ठीक है। लेकिन आज अफसोस है कि हमारे घर में कुरान पढ़ा नहीं जाता। कोई अगर कहते कि जादू है तो फौरन मान लिया जाता है, कोई कह देते जिन है तो मान लेगा, ऊपरा है तो मान लेगा, निचरा है तो मान लेगा, जो बोल देगा मान लेगा। अब कैसे खत्म होगा? कहा खर्चा लगवे, बकरी लगवे तो बकरा लावे, तकबा टका लावे तो फला लगवे तो ढक लावे। ऐसा बोलता ही नहीं बाबा लोग, है ना। ऐसे बाबाओं से बचो जो तुम्हारे ईमान को कमजोर कर रहे हैं, ठीक है ना। सब ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो तुम्हें खुदा रसीदा बनाते हैं, जो तुम्हें सजदे का करीना बताते हैं, जो तुम्हें अल्लाह से डराते हैं। और जो अल्लाह से डराने वाला बाबा है वही अच्छा है, जो शैतान से डराए वो अच्छा नहीं है। इस चीज को खुली हुई बात सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, वायरल कर दीजिएगा। दुनिया में आजकल बहुत फरेबी निकल पड़े हैं, जो धोखे और फरेब को आम किए हुए अहले सुन्नत वल जमात के लोग पाक रहते नहीं हैं, वजू करते नहीं हैं, नमाज पढ़ते नहीं हैं, तो क्या होगा? शैतान से ज्यादा तो तुम्हारा नफ्स शैतान बन गया है ना। तुम्हें वजू के साथ रहना चाहिए तो नहीं रहते हो। शैतान ने थोड़ी कहा कि तुम वजू मत करो, ये तो तुम्हारा अपना अमल था, तुमने किया नहीं। तो शैतान जो काम करने वाला था, आजकल इंसान वो काम कर रहा है, खुद से कर रहा है, और इल्जाम लगाता है कि इस पे शैतान के ऊपर कि शैतान ऐसा कर रहा है। नहीं, तो बहरहाल मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, आप लोग समझदार हैं, समझ चुके हैं, है ना। अब आगे ये बताना चाहता हूं कि जब कोई तकलीफ में होता है तो अपनी तकलीफ के वक्त अगर ये मिसाल तो लाउड स्पीकर का खंबा मिल जाए तो उस पर अपनी पूरी कितना ज्यादा तकलीफ होगी, है ना। कभी कभी किसी के घर में किसी औरत के ऊपर जब जिन आ जाता है तो तुम लोग समझते हो कि उसकी ताकत कहां से दिया गई, जिन ही होगा। हकीकत में उसको कहीं सर में दर्द होता है, आंख में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, मैदे में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है। बुझ रहे हो नहीं बुझ रहे हो? ये बेथा की वजह से वो तड़पती है।
अब अगर तुम जाते हो उसको पकड़ने के लिए तो अपनी ताकत दिखाती है, तो ताकत दिखाते कहते ओ बहुत बड़ा जिन आ गया। जिन आ गया, उसकी तकलीफ ने उसकी ताकत को बढ़ा दिया है। वो जिन विन कुछ नहीं है। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? आप लोग समझ रहे हो ना बात? हाँ, वो जिन नहीं होता, वो तकलीफ होती है, वो बेथा, तुम्हें बेथा होगी, तुम भी ऐसे ही करोगे। कहते साहब तो इतनी दुबली पतली, इसको कैसे इतनी ताकत, 4 आदमी की ताकत इसके अंदर आ गई। इसलिए आ गई क्योंकि वो बेथा में, दर्द में है, बोल नहीं पा रही मुझे बेथा कहाँ है, मुझे तकलीफ कहाँ है। उधर पूछते सुनना, तो कोई जिन नहीं है, वो दर्द है। कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के दम की जाए, मर्ज दूर हो जाएगा। काश के हमारे घरों में हमारी बहन बेटियां कुरान की तिलावत करती तो उनको ये परेशानी नहीं होती। आज अफसोस है कि हमारे घरों में कुरान अलमारी में रखा हुआ है, जुज़दान में रखा हुआ है। कभी सालों में कोई औरत को मन चाहा तो पढ़ लिया, वरना फिर वैसे ही रख दिया। बोलो भला आएगी कि नहीं आएगी? जिस घर में इबादतें नहीं होती हैं, जिक्र खुदा नहीं होता, वहां बलाएं आती हैं। तो बलाओं से अगर बचना है, बीमारियों से बचना है, तो जरूरी है कि अपने घरों में नमाज का एहतमाम कीजिए, कुरान की तिलावत का एहतमाम कीजिए। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक, तो मैं आपको जुमले मुतरजा के तौर पर ये बात मैंने आपके सामने रख दी। हजरत मरियम तो अल्लाह की नेक बंदी थी ना, आबिदा जाहिदा मुत्तकिया। अल्लाह ने उनको ऐसा कबूल फरमाया, ऐसा कबूल फरमाया हजरत मरियम को कि हजरत ईसा नबी को उनके शिकम में पहुंचा दिया। बिरादरानी मिल्लत, पैदा होने के समय बहुत बे था, क्या करें, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, कह दो कि इस खंबे को पकड़ लें। अब जो सरहाने खंबे को पकड़ने का हुक्म मिला, आपने जो खंबा पकड़ा ना, तो बेथा पड़ी तो उसको दबाती चली गई, उसको उसी में पूरी ताकत सर्फ कर दी। तो जब ऐसे करके ताकत सर्फ करोगे, पेट पे असर होगा कि नहीं होगा? पेट पे दबाव बनेगा ना। तो खंबे को मजबूती से पकड़ा, इतना मजबूती से पकड़ा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए। खुदा बुझा कि नहीं बुझा? लेकिन सुनो, माँ बाप की खिसलत और माँ बाप की आदत औलाद में आती है। हजरत मरियम वलिया थी, अल्लाह की नेक बंदी थी। सूखे खजूर के तने पर उन्होंने अपना हाथ रख दिया तो अल्लाह ताला ने उस गाछ को हरा भरा कर दिया। खाली तना नहीं हरा भरा हुआ, उसमें पत्तियां भी आ गई, उसमें खुशे भी लग गए, वो पक भी गया और पक करके टपक कर जमीन पे गिर गया। हजरत मरियम ने उसे खाया तो दूध भी आ गया। तो सुनो, माँ की खूबी बेटे में आ गई। माँ ने तो एक खजूर के तने को माँ ने जिंदा किया। बेटा जब जवान हुआ तो उस बेटे ने सिर्फ खजूर के तने को जिंदा नहीं किया, तन बदन को जिंदा कर दिया। मुर्दों को जिलाने वाले मसीहा बन। तो माँ बाप अगर अच्छे होते हैं तो औलाद अच्छी होती है। माँ बाप खराब है और चाहते हैं बेटा मेरा बहुत अच्छा बन जाए, कहां से बनेगा? तुम्हारी खूबियां, तुम्हारी खराबियां औलाद में जाती हैं। वही बच्चा जब जवान होता है तो फिर तुमने अगर खता की है अपने माँ बाप के साथ, तो ये समझ लो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ खता करेगी। तुम बुरे हो, बेटा भी बुरा होगा। चाहते हो कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी औलाद सही हो तो तुम सुधरो। अगर हम और तुम सुधर जाएंगे तो हमारी औलाद के अंदर ये खूबी खुद ब खुद अल्लाह ताला पेश कर देगा। अब वो बुरा नहीं होगा, अब वो अच्छा होगा, अपने माँ बाप की खिसलत पे आएगा। सुनो, ये बात तो मैंने आपको बता दी। नबी होकर भी ऐसे नबी हैं ईसा अलैहिस्सलाम, और नबी को तो कोई 12 साल में नबी हुआ, कोई 14 साल में नबी हुआ, कोई 40 साल में नबी हुआ, ठीक है ना। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं कि जिन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान खुद माँ की गोद में किया। जैसे ही पैदा हुए
हजरत कुरान कह रहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कलाम करना शुरू कर दिया और कह दिया, जमाने को बता दिया मेरी माँ के ऊपर इल्जाम मत लगाओ। लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था, कहा मेरी माँ के ऊपर इल्जाम मत लगाओ, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल नबी हूं। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम है कि जिन्होंने महद में ही अभी माँ की गोद में से अल्लाह ताला ने उनको जबान दे दी, बोलने की सलाहियत दे दी, खुदा की कुदरत है। ठीक, नबी होकर भी माँ के गर्भों में हो तो माँ को बोझा होता है। इसी चीज को जहन में रखिएगा, ये वाकया इसीलिए बयान किया मैंने ताकि आपके जहन में रहे कि अल्लाह की कुदरत के साथ ईसा अलैहिस्सलाम है, लेकिन माँ के गर्भों में जैसे ही जाते हैं माँ को बोझा महसूस होता है। हमारे आपके नबी सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला की पेशानी से आमिना के बतन में आए। अब जब हजरत आमिना के बतन में आए, बतन समझते हो ना, क्या बोलते हैं बंगला में? पेट बोलते हैं, जोर बोलते हैं, पेट ही बोलते हैं ना। तो माँ के पेट में जब आए तो बोलो जैसे जैसे दिन महीने में बदला होगा तो माँ को तो कष्ट होना चाहिए था। बोलो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जो लोग कहते हैं कि नबी अमर वतन, तो उनको समझ लेना चाहिए कि नबी माँ के बतन में है, माँ के पेट में है। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ को कष्ट हो तो हजरत आमिना को भी तो कष्ट होना चाहिए था, 9 महीना। लेकिन हजरत आमिना फरमाती हैं कि इस 9 महीने में मुझे कोई बोझा भी महसूस नहीं हुआ। हाँ, जब रात होती थी तो मेरे बदन से अंधेरे में रोशनी फूट पड़ती थी जिससे मैं अपने रास्ते को पा लेती थी। ठीक, मालूम क्या हुआ कि हमारे नबी क्या है? नूर है। अब और तुम्हें सरलता के साथ बता दूं, हिमताबाद के लोगों, देखो मस्तान भी आ गया। मस्तान सब मरने के बाद चादर ओढ़ते हैं, जिंदगी में चादर लेके घूम रहा है, देख लो, है ना, तैयारी किए हुए। अब आप लोग सुनेंगे भाई? बोलो, अगर आप सुनोगे तो बात थोड़ी सी आगे बढ़ाऊंगा, वरना दुआ करके खत्म करता हूँ। बोले भाई सुन बहन, मैं सरल सरल कोथा बोल रहा हूँ ताकि आपके मन में ठुके बात, आप ईमान अकीदे को समझो। क्योंकि आजकल आसपास में शिक्षित लोगों को धोखा देने के लिए बहुत से लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि वो नौजवान गौर से सुने और अपने ईमान को ताजा करें जो किसी गलत इंसान की सोहबत में आ गए। एक बात बताओ, आपके वहां क्या पोखर है? पोखर है ना। जब पोखर में पानी भर जाता है, तुम्हारे वहां पोखर में तो पानी रहता ही नहीं है, तो पोखर में जब पानी भर जाता है और तुम जाओ चांद करने के लिए, तो अपने हाइट से ज्यादा गड्ढे में अगर आप चले गए तो फिर क्या होता है? जमीन पे आपका पैर रहेगा? बोलो भैया, जमीन पे रहेगा? तुमको अपना बोझा महसूस होगा? बोलिए, तुम 70 किलो के हो, 100 किलो के हो, लेकिन जब पानी के बीच में पहुंच गए तो तुम्हारा बोझा कम हुआ कि नहीं हुआ? क्या हकीकत में कम हो गया? पढ़े लिखे शिक्षित लोग हो तो सुनो, ग्रेविटी पे सारा मामला है। ग्रेविटी समझते हो ना? पता नहीं बंगला में ग्रेविटी को क्या कहते हैं? ग्रेविटी नहीं समझते हो? जमीन के अंदर जो है खिंचाव है, मध्याकर्षण शक्ति। देखो ये बिल्कुल प्योर हिंदी है जो तुम बोल रहे हो, बंगला नहीं है, बिल्कुल मध्याकर्षण शक्ति है ना। तो वो शक्ति जो है जिसकी बुनियाद पे आपका वजन है, पानी में चले जाओगे तो वेटलेस, क्योंकि जमीन की ग्रेविटी और आपके वेट के दरमियान पानी आ गया। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? पानी ने जमीन की मध्याकर्षण शक्ति को शेष कर दिया। इसी तरह से जो लोग स्पेस में चले जाते हैं, जहां
जमीन की कशिश नहीं है, जहां मध्याकर्षण शक्ति नहीं है, वहां जाने के बाद उनका हाल क्या होता है कि 1000 टन का भी अगर सैटेलाइट है तो वो क्या होगा, उस सैटेलाइट में जो लोग होते हैं वो खड़े नहीं हो सकते, उनका वेट इतना हल्का हो जाता है कि वो ऐसे 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 करके, जैसे मछली तैरती है पानी में, वैसे वो उसमें तैर के एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? बुझा ना? तो अगर कोई चीज किसी लतीफ शय में पहुंच जाती है तो उसका वजन हल्का हो जाता है। को तो बुझ गया ना? अरे बाबू बोलो, बुझा कि नहीं बुझा? बुझ गया ना? तो जिस तरह पानी में कोई दूसरा आदमी डूब रहा हो, जिस इंसान को के पैर को तुम उठा नहीं पाओगे, लेकिन अगर वो पानी में डूब रहा हो तो तुमसे बहुत हल्का, उससे बहुत हल्का आदमी उसके बाल को चुटकी में पकड़कर ऊपर नीचे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि वो वेटलेस हो चुका है। क्या हो गया है? वेटलेस हो गया है। तो बिला तमसील और तशबीह मुझे कह देने दो, अल्लाह फरमा रहा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के तुम्हारे दरमियान आया नूर। तो बतने आमिना में नूर का घेरा बना और इसी नूर के घेरे में बशरियत मुस्तफा परवान चढ़ने लगी, परवान चढ़ने लगी, परवान चढ़ने लगी, यहाँ तक के 9 महीने गुजर गए मगर माँ को बोझा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मुस्तफा की बशरियत नूर के घेरे में है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात नबी रहमत को नूरे मुजस्सम कहते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात और यहां बता दूं, इस आयत पे आपने बहुत तकरीरें सुनी होंगी, एक पॉइंट जहन में रखिएगा, जिंदगी जीने के लिए सिस्टम की जरूरत है कि नहीं है? अगर तुम्हारे गले का सिस्टम खराब हो जाए तो गले को काट करके नली डाली जाएगी, फीडिंग कराई जाएगी, है ना? बोलो भाई, आपके गले में जख्म हो जाए, तकलीफ हो जाए, आप घोंट नहीं पा रहे हैं कोई चीज, तो डॉक्टर क्या करेगा? यहाँ ऑपरेशन करेगा, एक नलकी डाल देगा, उसके जरिए से आप उसको दूध पिलाओगे, आप उसको चावल खिलाओगे, आप उसको दाल खिलाओगे, सब उसी के जरिए। सिस्टम के बगैर कुछ नहीं है। अगर ये सिस्टम बंद हो जाए तो इंसान जिंदा रहेगा? बोलो भाई, सिस्टम मुनक़ता हो जाए, बोलिए, जिंदा रहेगा? चाहे जितना इंजेक्शन लगा के उसको क्या बोलते हैं, ताकत का, तुम उसे चाहो कि जिंदा रहे, जिंदा रहेगा? जब तक वो अपने असल सिस्टम पे नहीं आएगा जिंदा नहीं रह सकता। बचा के कुछ दिन रख सकते हो, 40 दिन, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, ठीक है ना, लेकिन वो बचेगा नहीं, मर जावे, ठीक है ना? अगर ये फीडिंग सिस्टम खत्म कर दिया जाए, मनुष्य सिस्टम से जैसे ही अलग होगे मर जाओगे। ठीक, हर इंसान मां के पेट में है, सिस्टम है, मुंह से नहीं गजा जा रही है तो नाभि से जा रही है ना? 9 महीना जी गया, अब दुनिया में जैसे आए सिस्टम बदला। पहले नाभि से फीडिंग हो रही थी, नाभि के जरिए से बच्चा ले रहा था, माँ की ग़िज़ा में से वो भी ले रहा था, माँ की ग़िज़ा में से वो भी ले रहा था, गंदा खून पी रहा था, नापाक नजीस खून पी रहा था, उसकी बॉडी में जा रहा था। ठीक, अगर वो कट जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो बोलो बच्चा बचेगा? आप लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं ना बॉडी में नाड़े ने लपेट लिया है, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है? तो अगर नाड़े में बच्चा लिपट गया तो बचेगा? क्योंकि जो सिस्टम था उस सिस्टम के जरिए से उसको ग़िज़ा पहुंच नहीं रही है, मरे जावे। बोलो भाई, मरेगा कि नहीं मरेगा? मां के पेट में मर जाएगा। बहुत ज्यादा बच के अगर दुनिया में आए तो घंटे 2 घंटे जिएगा, मर जाएगा। ठीक है, अगर गर्दन में उसके नाड़ा लिपटा हुआ है, बॉडी में नाड़ा, तो जिस नाड़े से उसको
मिल रही थी गजा, उसका सिस्टम वहां गिरा लग गई, बंद गया। अब जब गांठ लग गई, नहीं जा रहा है तो बचेगा, मरे जाएगा। दुनिया का हर बच्चा सिस्टम से अलग हो जाए तो नहीं बचेगा। नबी से बराबरी करने चले हो, माँ के पेट में तो बराबर नहीं हो सकते, नबी के बचपन में तो बराबरी कर नहीं सकते, 55 में कैसे बराबरी करोगे? रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी पीछे की जिंदगी से आने वाली जिंदगी बेहतर। जो जमाना गुजरता जाएगा मुस्तफा का दर्जा बुलंद होता जाएगा। ये नहीं है कि हुजूर मरे गए तो अफसोस नहीं, लम्हा लम्हा मेरे नबी का दर्जा बुलंद हो रहा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ठीक है भाई, हमारी कोता समझ आ रही ना? जब मेरे नबी पैदा हुए थे, दुनिया का हर बच्चा जब पैदा होता है तो नर्स या दाया जो भी होती है वो सिस्टम को डिस्कनेक्ट करती है ना? नाभि को काटा जाता है कि नहीं काटा जाता है? नाभि को काट दिया जाता है। मेरे नबी 9 महीने अपने मां के शिकम में थे। ठीक है, दुनिया का हर बच्चा नजिस खून को पी करके जीता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां के शिकम में थे, 9 महीना रहे, तो 9 महीने के बाद जब इस दुनिया में आए तो बोलो उनका भी तो डिस्कनेक्शन होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? लेकिन रवायत ये कह रही है कि जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनकी नाभि को काटने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत को इसकी जरूरत नहीं थी, उनका रब उन्हें खिला पिला रहा। नबी के नाड़े को हदीस उठा के देख लो, बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिजी में, इब्न माजा में, सब जगह मिल जाएगा। विलादत मुस्तफा जैसे ही आप पढ़ोगे, हर सहाय सित्ता ही नहीं, हदीस की जितनी भी किताबें हैं जहां मौलूद मुस्तफा होगा वहां ये हदीस आपको मिलेगी कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनको नाड़े को काटने की जरूरत नहीं थी, वो खुद बुरीदा पैदा। पता बुझ गया ना? तो अगर ये नाड़ा नहीं लगा था तो कैसे जीवित थे? तुम्हारे बच्चे के कीड़ा लग जाए तो बचेगा नहीं, गर्दन में लिपट जाए तो बचेगा नहीं। कनेक्शन है मगर डिस्कनेक्ट हो गया। मेरे नबी माँ की पेट में 9 महीने रहे मगर उनको इसकी जरूरत नहीं हुई। इस राज को मदीने में मुस्तफा ने खोला था। जब आपने 100 में विसाल फरमाया था तो सहाबा से मेरे नबी ने यही फरमाया था, अय्युकुम मिस्ली, कौन है मेरे मिस्ली? मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। मेरा रब मुझे माँ के पेट में भी खिलाया पिलाया, मदीने में भी खिलाया पिलाया। खुदा बुझा गया। वो नबी जो नूरे मुजस्सम है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह के रसूल के जिस्म का साया नहीं था, नूर का साया नहीं होता है। ठीक है भाई, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से थोड़ी सी बात बता दूं मैं। सुन में बाबा, सुन में। अरब के समाज में रिवाज ये था कि मक्के में कि अच्छे माहौल में बच्चे को परवरिश देने के लिए लोग अपने बच्चे को किसी को दे देते थे। वो गांव में ले जा करके उसकी परवरिश करती थी, उससे अच्छी भाषा, अच्छी जबान, अच्छी तहजीब, हेल्दी माहौल में रखते थे उसे, ताकि पोल्यूशन से मेरा बच्चा बचे। ठीक है ना? ये अरब का। तो वहां पे दायाएं आती रहती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तसर ये क्या हजरत हलीमा की गोद पसंद आ गई। हजरत हलीमा की गोद पसंद आ गई रसूल रहमत को। और सैयदा हलीमा रसूलुल्लाह को लेके जब चली, बोलो नूर में पावर होता है कि नहीं होता है? ये पंखा चल रहा है, क्यों चल रहा है? बोलो, इसलिए क्योंकि इसमें नूर है। इसमें क्या है? नूर ही करंट होता है। खुदा बुझा ना? नार में करंट नहीं है, किसमें करंट है? नूर में करंट होता है। ये नूर से चल रहा है। ठीक है?
अगर इसको डिस्कनेक्ट कर दो, बटन दबा दो, चलेगा? नहीं चलेगा। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के गोद में जैसे ही आए ना, सूखा पिस्तान था, दोनों पिस्तान भर गया दूध से। अल्लाह के रसूल को पिस्तान दिया तो मेरे नबी ने एक ही पिस्तान से दूध पिया, दूसरा छोड़ दिया अपने रजाई भाई के लिए। जैसे ही ऊंटनी पे बैठी हजरत हलीमा, बड़ी कमजोर ऊंटनी थी, चल नहीं पा रही थी, लेकिन देखो पावर, अब जो नूर का पावर मिला तो ऊंटनी इतना तेज रफ्तार हो गई कि जो बच्चों को ले लेकर बहुत दूर जा चुकी थी, वो सब की ऊंटनियां पीछे रह गई और हजरत हलीमा की ऊंटनी आगे हो गई। घर पहुंची तो जब घर पहुंची तो अपने स्वामी से कहा कि स्वामी, अरे कुछ दूध है? दूध? अच्छा दूध, गरीब घर था ना, दूध कहां से होगा? एक का बोकरिया छे, एक का छिटा बांझ। बांझ समझते हो ना? बांझ भी नहीं समझते क्या? ये बोला बंजी, ऐसी बोल दिया। बंजी समझ गया ना आप लोग? जिस बच्चा नहीं देती जो का, एक का बोकरी छिटा बांझ, दूध कहां से पाओ जावे? अरे कहा मेरे स्वामी, मैंने रास्ते में बहुत से अजायबात देखे हैं। अरे जाओ बकरी के थन पे हाथ रखो, दूध मिलेगा। इतना यकीन हो गया था, मक्के से लेके और ताइफ तक जो पहुंची थी तो इतना यकीन हो गया था। जैसे ही आपके स्वामी ने दूध के लिए थन पे हाथ रखा, सारे बर्तन भर गए। बाड़ी में जो तो बर्तन छिलो संपूर्ण। ये क्या है? नूर का पावर। ये क्या है? नूर का पावर। और सुनो, 6 साल तक हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के पास थे। आप फरमाती हैं कि मुझे कभी दिया जलाने की जरूरत नहीं हुई। बाती बाती, लालटेन, चिराग, क्या बोलते हो तुम लोग? अब तो सब शेष हो गया, तुम्हारे बच्चे नहीं जानेंगे, चाइना वालों ने से बहुत दे दिया है ना? अब तो सब शेष हो गया। लालटेन, बाती, चिराग समझते हो ना? फरमाती हैं कि मुझे चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं। जैसे ही संध्या वेला होती थी, रसूल रहमत के जिसमें अतहर से नूर की किरणें इतना फूटती थी कि मेरा पूरा घर बुक्के नूर बन जाता था। समझ में बात आ रही है ना? सुनो, बस ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। मेरे नबी नूरुन अला नूर हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी 2 हदीस सुन लो कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रोज मैं अपने कमरे में थी, मेरे हाथ में सुई थी। सुई को क्या बोलते हो आप लोग? सुई बोलते हो ना? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, चिराग जल रहा था न, तो उस जमाने में तो शीशे का होता नहीं था, ऐसे जला दिया जाता था। तो मिसाल के तौर पर दरवाजे से जब कोई आएगा तो साथ में हवा भी तो आएगी ना। जैसे ही हुजूर कमरे में पहुंचे ना, चिराग बुझ गया। हाथ में आपके सुई थी, वो भी गिर गई। लेकिन हुजूर की आदत करीमाना ये थी कि जब आप अपनी मुकद्दस बीवियों के पास जाते थे तो बड़े अखलाक के साथ जाते थे। हुजूर जैसे ही पहुंचे, मुस्कुराते हुए पहुंचे ना, अंधकार जो हुआ तो मेरे नबी के दंदाने मुबारक से, दांत मुबारक से इतनी रोशनी फूटी कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अपनी गुमशुदा सुई को हासिल कर लिया। वन नज्म इज़ा हवा, कुदरत बुझते सुनना, कुरान कह रहा है हुजूर के दंदाने मुबारक को, वन नज्म इज़ा हवा। अजीजाने गिरामी, एक और हदीस सुन लो हजरत आयशा से कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रोज रसूलुल्लाह घर में तशरीफ लाए, आंगन से गुजरे। जब मेरे पास आए तो मैंने देखा कि आंगन में बरसात हो रही है, मगर रसूलुल्लाह का बदन भीगा नहीं है। तो मैं उनके बदन पे हाथ फेरने लगी तो हुजूर ने पूछा, आयशा तुम ईटा की करछो?
কেন করছে? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি দেখছি আঙ্গন মধ্যে, আমি দেখছি বৃষ্টি হচ্ছে, আপনার কাপড় ভিগলো না। तो मेरे नबी ने मुड़ करके देखा आंगन में, और उसके बाद फिर हजरत आयशा को देखा। तो देखते क्या है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल पाक की चादर को ओढ़ लिया था। क्या ओढ़ लिया था? चादर ओढ़ करके थी। तो मेरे नबी मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि आयशा, जिस नूर को तुमने देखा, जिस बारिश को तुमने देखा, बिष्टी को, वो बिष्टी नहीं थी, तुमने मेरी चादर को ओढ़ लिया तो नूर की बारिश देख रही है। मालूम क्या हुआ कि नबी खुद नूरे मुजस्सम है, और जिस चीज को हुजूर पहन लेते हैं, जेबतन कर लेते हैं, वो नूर वाली हो जाती है। ठीक है ना? जिसको छू देते हैं वो नूर वाली हो जाती है। और बुखारी शरीफ के एक बहुत तवील हदीस है, उसका सारांश रख करके मैं अपनी कोथा को शेष कर दूं कि बाबा सुनबेन, अमल करते होवे, अमल सुनबेन बाबा, अमल करते ही होवे। सुने, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी तामीर कर लिया, तो वहीं नमाज, वहीं से खिताब, दावत व तबलीग, वफ्द को भेजना है तो वही जगह, मदरसा चलाना है तो वही जगह, खुतबा देना है तो वही जगह, नमाज पढ़नी है तो वही जगह। ठीक है? सारे सहाबा जुग दर जुग फजर से लेके इशा तक बार बार रसूलुल्लाह की बारगाह में आते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमाते। एक रोज ऐसा हुआ, बढ़िया, एक रोज ऐसा हुआ कि बिजली बहुत हो गई। अब वो फारसी बोल रहा है, अब मैं बंगला बोल रहा हूँ, वो फारसी बोल रहा है। वगैरह बिजली वगैरह बारिश, क्या माना जाएगा बताओ तुम्हारे वहां? अरे बोलो भाई, बिजली की बारिश है? जो बिजली गाएगा उसको मिलेगी मिष्टी। देखो बरसात बोल रहा, उर्दू भी बोल रहा है। आइए आप चुप था, थोड़ी सी बात सुन लो। बारिश हो गई, कादो हो गया, इशा का टाइम था। एक बूढ़े सहाबी इशा के समय लाठी का सहारा लेके कमर झुकी हुई है, और वो बाड़ी से जाने लगे। अचानक उनके छेले ने देखा। अब जो उनके छेले ने देखा तो पूछा, बाबा तुम्हें अपनी कोथा जाबेन? कहा बेटा तुझे मालूम नहीं, मौजिन ने अज़ा कर दी है, मस्जिद जाना है, रसूलुल्लाह की पीछे नमाज पढ़नी है, हुजूर का आवाज सुनना है। कहा बाबा रास्ते में कादो बहुत है, सकाले चले जावे। तो साहबी राग हो गए, अरे मस्तान तू एक्टिविटी मत कर, रहने दे, हो गया आप खत्म होने वाला, आपका दे रहा हवा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो, सब तुम्ही को देखेंगे, मुझको कोई नहीं देखेगा, है ना? हो गया भाई, बैठो, खामोशी से बैठो। तो सहाबी ने बेटे से कहा, बेटे तू मुझे रसूलुल्लाह की सोहबत में जाने से रोकता है? क्या तू मुझे सुबह तक जिंदा रहने की जमानत देता है? क्या मैं सकाले जीवित थाकूं? बेटा भी खामोश हो गया, लाजवाब हो गया, क्या बोले? नाकारा बेटा नहीं था, सहाबी का बेटे थे, खुद सहाबी थे, हुजूर की सोबत में रहने वाले, माँ बाप की कदर जानते थे। तो बाप के अज़्म के आगे बेटा खामोश हो गया। अब जब बाबा चले ना तो बेटा भी पीछे पीछे चला कि जुदी कहीं पड़े जावे तो आमी संभालबो। आगे आगे बाबा, पीछे पीछे बेटा, आगे आगे बाबा, पीछे पीछे बेटा। अब बूढ़ा मानुष चलेगा तो समय लगेगा ना। चलते चलते मस्जिद नबी जो पहुंचे तो नमाज हो चुकी थी, अल्लाह के रसूल वाज कर रहे थे। मजमा था कि पूरी मस्जिद भरी हुई थी, कोई जगह बाकी नहीं थी। और शरीयत में यह है कि अगर आगे जगह भी हो, खिताब हो रहा हो, तो फिर सफ को फलांग के आगे जाना गुनाह है, नबी ने मना किया। मौजूदा ना जगह है, कूदते फांदते आगे पहुंच जाते हैं, नहीं करना चाहिए। जहां जगह मिले बैठ जाओ,
सहाबी भी बैठ गए। अब जो सहाबी बैठ गए, खिताब मुकम्मल हो गया रसूल पाक का, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी की तरफ इशारा किया, डाका एक ने आशु। अब जो सहाबी को बुलाया ना, तो सहाबी खुशी से फूले ना समाये, क्योंकि रोजाना इसीलिए जाते थे कि काश के मैं भी हुजूर की नजरों में आ जाऊं, अल्लाह के रसूल मुझको भी देख लें, ठीक है ना, कि हुजूर की नजरे करम मुझ पे भी पड़ जाए। जब रसूल पाक ने उनको डाका तो इतना खुश हुए कि अपना बुढ़ापा भूल गए। कहां तो कमर झुका के चलते थे, जोश में खड़े हुए तो सीना तन गया। लाठी का सहारा लेके 2-4 कदम आगे बढ़े। अचानक दिल ने कहा कि जा तो रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर की महफिल में बैठने का करीना तुम्हें नहीं मालूम, आदाबे महफिल में कहीं कोई खोती तो नहीं हो गई। डर गए। अब जो डर गए तो बदन कांप गया, पैर मनो भारी हो गया, आगे उठाना मुश्किल। लेकिन दिल ने फिर उम्मीद बंधाई, का बेचैन कौन हो, क्यों होते हो, जिसकी बारगाह में जा रहे हो वो तो रऊफ मुस्तफा है, रहीम मुस्तफा है, अरे जाओ ना, उनकी सजा में भी मजा है। बड़ी से बड़ी सजा देंगे तो मौत की सजा होगी। मौत की सजा, तो जिस समय मौत आ रही होगी हुजूर की सजा की बुनियाद पे, तो हुजूर का जलवा मेरी आंखों में बसेगा ना, दिल में उतार लूंगा, ठीक है ना। हुजूर की छवि को अपनी आंखों में लेकर दिल में उतार लूंगा, मर जाओ कोई परवाह नहीं। फिर एक जोश पैदा हुआ, फिर आगे बढ़े, फिर भयभीत हो गए, फिर रुक गए। कर्ज के इसी उम्मीद और बीम में कभी ठिठक जाते, कभी चल पड़ते, यहां तक के रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह के रसूल मिंबर पे हैं, सहाबी सामने खड़े हैं। हालत यह है कि हाथ बंधा हुआ है, बदन कांप रहा है, रोंगटे खड़े हैं, लब थर-थर कांप रहे हैं, आंखों से झरझर आंसू बह रहा है, चेहरे का रंग पीला पड़ चुका है, बहुत भयभीत हैं, डरे हुए हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। अचानक नबी ने सहाबी के इस हाल को जो देखा तो फरमाते हैं, अपनी लाठी दो, जिटे लाठी आछे डंडा आसा छिटा आमक दो। इतना जो सुना तो सहाबी खुशी से फूले ना समाए कि आज तो मेरी एक नहीं दो मेराज है, कि नबी ने मुझे भी देख लिया और मेरे इस डंडे को भी देख लिया। जल्दी से वो डंडा, वो लाठी उठाया, अदब से हथेली पे सजाया और रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छड़ी को लिया और उसकी मुठिए पर अपना हाथ रखा, कुछ देर लेके रखा, उसके बाद वापस कर दिया। आज का कोई होता तो उस छड़ी को अपनी ही छड़ी समझकर बेहुरमती करता, बेटा अमर छड़ी आज। आज का नादान नबी के तबरुकात की बेहुरमती करता है, कहता है चुल मुबारक किया छे, यमामा मुबारक किया छे, नालैन मुबारक किया छे, तरह तरह के सवाल मोबाइल में आते हैं। ऐसे ऐसे गुस्ताख पैदा हो चुके हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी की छड़ी पर अपना हाथ रख दिया। सहाबी का ईमान और अकीदा देखो मुसलमान, उसी को समझाना चाहता हूँ। नबी की निस्बतों का एहतराम करो तब ईमान बाकी रहेगा, नबी की निस्बतों का एहतराम नहीं करोगे तो ईमान कमजोर हो जाएगा, कामयाब नहीं होगे मुसलमानों। हुजूर से की हथेली से बोलो उस लाठी को निस्बत हुई ना, नबी को दे दिया। सहाबी पूरी तरह से नबी को दे चुके हैं, ठीक है। अब जब नबी ने लौटाया तो उसको उन्होंने अपनी छड़ी नहीं समझा, उसको समझा क्या कि ये तो नबी का तबर्रुक है, नबी ने मुझे दे दिया है, इटा आमर छड़ी नहीं, कि जिटा आमर छड़ी छिलो अभी तो दिलम, अब नबी ने हमको दे दिया तो अब ये हमारी छड़ी नहीं है, तो लिहाजा इसको मैं सहारा नहीं बनाऊंगा, अगर जमीन पे रखूंगा तो अदब के खिलाफ है। हदीस पाक में आया ये है कि सहाबी रसूल ने उस छड़ी को ऐसे उठा लिया जैसे मशाल उठाई जाती है। जैसे तुम लोग रबीउल अव्वल में झंडा उठाते हो ना, अब तो मशाल लोग जानते नहीं है। पहले जमाने में रात के वक्त एक बांस में कपड़ा बांध करके आगुन लगा करके और उसी वही बत्ती होती थी उसी को लेके चलते थे। अब पता नहीं आपके वहां बंगाल में पहले होता था कि नहीं होता था? पहले होता रहा होगा, जरूर होता रहा होगा,
है ना, बांस के अंदर जो है तेल डाल दिया, उसमें कपड़ा डाल दिया और उसके बाद उसी को लेकर चलते, तो वो क्या हो गया है? उसी को मशाल बोलते हैं। हाँ, बहुत मुश्किल है तुम लोगों को बुझाना। समझ गया ना? तो इतना ही समझ, जैसे रबीउल अव्वल में तुम झंडा उठाते हो, एहतराम के साथ उठाए रहते हो ना। सहाबी बूढ़े थे, उनके लिए जरूरत थी कि वो लाठी का सहारा लें, लेकिन रसूलुल्लाह ने जब लौटाया छड़ी, तो उस छड़ी को सहाबी ने जमीन पे नहीं रखा। वो भी जमीन कोई और नहीं थी, रियाजुल जन्ना, दुनिया की सबसे अच्छी जमीन जो हुजूर के रोजे से लेके मिंबर तक के दरमियान की थी, जिसे रियाजुल जन्ना कहते हैं मस्जिद नबवी में, वो दुनिया की सबसे अच्छी जमीन है। लेकिन है अजीजों, जरा ख्याल करो, क्योंकि वो जन्नत की क्यारी थी, उस जन्नत की क्यारी में भी हजरत सहाबी रसूल रखना गवारा नहीं करते, उसे उठा के रखते हैं, अदब के साथ लेके चलते हैं। नबी का तोहफा है, नबी का तबरुक है, नबी का तबरुक है, निस्बत का एहतराम। पता बुझ गया कि नहीं बुझ गया? आज लोग नबी का एहतराम नहीं करते, सहाबी निस्बत का एहतराम करते हैं। अपने ईमान को ताजा करो मुसलमानों। हत्ता के मस्जिद नबी से जैसे ही बाहर निकले, अचानक पूरी छड़ी आलोकित हो गई, पूरी छड़ी रोशन हो गई नबी की निस्बत से। बुझा कि नहीं बुझा? तो मालूम हो रहा है जैसे कब्रिस्तान में आया गया। लोग कब्रिस्तान में आए, सब उठ के ऊपर आ गए हो तुम लोग। अरे कुछ चेहरे का तासुर भी आए तो समझ में आए कि हाँ कुछ आप समझ रहे हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, मैं मालूम है कुछ बम फम नहीं, हाँ फम का बम मारता है तुम लोग, फम नहीं की बुझ रहे का फम नहीं है ना। पूछोगे की बुझ रहे, फम नहीं। अब मुझे की बुझ रहे, कुछ बुझ रहे। अरे अब न समझोगे तो कब समझोगे मुसलमानों। सुनो, मुसलमान आपस में सिला रहम होता है। हम लोग आपस में झगड़ा करते हैं, मस्जिद मस्जिद का झगड़ा, दरगाह दरगाह का झगड़ा, खानका खानका का झगड़ा, मदरसा मदरसा का झगड़ा, मोहल्ले मोहल्ले का झगड़ा, घर घर का झगड़ा, सिवाय झगड़े के और कुछ नहीं करते। ईमान कमजोर है हमारा। मजबूत ईमान कब होगा? कि जब हम सिला रहम होंगे, जब हम भाईचारगी के साथ रहेंगे, भालोबासा के साथ रहेंगे। अगर किसी ने खोती की है तो उसको माफ करने की नियत रखेंगे। किसी ने खोती कर दी है तो उसके मन में आएगा कि इससे हम माफी मांग लें। ऐसा मुसलमान जब होता है तो उसका ईमान मजबूत होता है। लेकिन आज अफसोस ये है कि मुस्लिम समाज में बेपनाह झगड़े हैं, बेपनाह। बाप बेटे के दरमियान झगड़ा, बीवी शौहर के दरमियान झगड़ा, माँ बेटी के दरमियान झगड़ा, बड़े इख्तिलाफात हैं, पड़ोसी पड़ोसी के दरमियान झगड़ा। इन झगड़ों को खत्म करो मुसलमानों। चाहते हो मजबूत हो जाओ, ताकतवर हो जाओ, उस नबी के नूर का पावर तुम्हें चाहते हो मिल जाए, तो जरूरी यह है कि यूनिटी पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो, अफ़ दरगुजर का जज्बा पैदा करो, मिल्लत इस्लामिया में मोहब्बतों के साथ जीना सीखो, कामयाब हो जाओगे। मेरे अजीज देखो, सहाबी को रोशनी वाली छड़ी नहीं मिली थी, चाहते तो कुल लाभ खुद ले लेते, लेकिन देखा आगे एक सहाबी कीचड़ में कादों में बड़ी मुश्किल से रास्ता तय कर रहे हैं। आप तेज कदम बढ़ा के गए, भाई ठहरो ठहरो, साथ में चलते हैं। दोनों सहाबी साथ हो गए। रसूलुल्लाह ने जो कुछ वास किया था आपस में तबादले ख्याल करते रहे। नबी ने ईटा फरमाया, नबी ने ईटा फरमाया, ईटा फरमाया, आमा की ईटा करते हुए, आमी की ईटा करते हुए कोता बोलते बोलते चौराहे तक पहुंच गए। अब वहां से दोनों का रास्ता अलग हो रहा था। तो जिसके पास नूर वाली छड़ी नहीं थी उसने कहा कि आमी चले जाओ अपनी जान। কেন আমি যাব না, আমি আপনাকে আপনার বাড়ি থেকে ছাড়বো, তারপরে যাব। তো সাহাবী ने कहा कि আমি কেন বাড়ির মধ্যে যাব, আমিও আপনাকে ছাড়বো। তো এই ছাড়বো ছাড়বো में সকালে হয়ে যাবে, আপনি যান আমি যাব। उन्होंने कहा ना ना, वो कहते हाँ हाँ। अब दोनों आपस में कथावार्ता करते करते दोनों का हाथ जो उठा ना अचानक, तो एक की लाठी दूसरे की लाठी से टकरा गई। टकराना था कि वो भी नूर वाली हो गई। हुजूर ऐसे नूर वाले हैं, छू दे शय नूर वाली हो जाए, उस नूर से जो शय लग जाए वो नूर वाली हो जाए। ये हदीस है जो मैंने आपको पेश किया, उसका सारांश मैंने पेश किया, ठीक है ना।
उसकी समरी मैंने आपके सामने पेश कर दी। अजीजों, यहां से जो नतीजा हासिल करना है उसे समझो कि हुजूर ऐसे नूर वाले हैं कि जिसे छू देते वो मुनव्वर हो जाता है। उस नूर वाली चीज से जो चीज टकरा जाए वो भी नूर वाली हो जाती है। लेकिन ये मुसलमानों जरा सोचो, आज 1400 साल क्या 1450 साल हो रहा है, 1500 साल होने वाले हैं। इस 1500 साल में तुम्हारी निस्बत कब से है ये तुम जानते हो। इस 1500 साल से हमारी निस्बत है। हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, हमने कलमा शहादत पढ़ा है, हमने किसी मुर्शिद के हाथ पर हाथ रख करके हमने सिलसिले तरीकत, सिलसिले शरीयत भी हासिल किया, सिलसिले तरीकत भी हासिल किया। ये दो कनेक्शन हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमें हमारे अंदर रोशनी नजर नहीं आती। हम अलौकिक नहीं है, हम रोशन नहीं है। लकड़ी रोशन हो गई, हम नहीं रोशन है। लकड़ी से कोई दूसरी लकड़ी टकरा गई, वो रोशन हो गई, हम रोशन नहीं है। वजह क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूं वजह क्या है। बोलो भाई, सुनोगे? रिजल्ट है, बिल्कुल खिताब का कंक्लूजन है, यही रिजल्ट है। अगर इस पे अमल कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। हम मोमिन हैं क्योंकि नबी ने फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल अल जन्ना। मालूम क्या हुआ कि हमारा ईमान साबित है, ईमान हमारा साबित है, लेकिन अमल हमारा साबित नहीं है। अमल में बड़ी खराबियां हैं, अमल में बहुत खराबियां हैं, ठीक है ना? तो ये सीने में जो ईमान है ये उसी चिराग की तरह, दीपक की तरह है। बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? लालटेन देखा आपने? लालटेन जवान बच्चा नहीं देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा ना? अब कहां देखेगा, अब तो आ गई है। क्या देखो 20 लाइट इकट्ठा करके बना दिया है ना। लालटेन होती थी, एक डब्बा होता था, उसमें केरोसिन होता था, उसमें एक बत्ती होती थी, उसमें एक चाबी होती थी, उसके ऊपर एक शीशा होता था। इसी का नाम लालटेन था ना। लेकिन वो कभी कभी लालटेन जलते जलते जो है उसकी बत्ती टेढ़ी हो जाती थी, और जब बत्ती टेढ़ी हो जाती तो उसमें से क्या निकलता था? आग तो रहती थी ना, रोशनी, लेकिन उसमें से धुआं निकलने लगता था। अब जो धुआं निकलता था तो कहां जाके लगता था? शीशे पे लगता था। जब शीशे पे लगता था तो पूरा शीशा काला हो जाता था। तो अगर ऐसी कोई लालटेन घर वाले को किसी को भी मिलती थी तो वो क्या करता था? फौरन शीशा उतारता था और कपड़े से इसको साफ किया, कैंची से बाती को काटा, और उसके बाद आलू लगाई। जब देखा लौ बिल्कुल सीधी है, शीशा चढ़ा दिया। जैसे ही शीशा चढ़ाया, फिर से वही लालटेन जैसा अंदर चमक रही है उससे ज्यादा रोशनी बाहर दे रही है ना भाई? आज उसी लालटेन के मानिंद हमारा दिल हो चुका है कि आलो तो है लेकिन बुराइयों का धुआं उठ रहा है। हमारी शरीयत की बत्ती टेढ़ी हो चुकी है, हमारी अमल की बत्ती टेढ़ी हो चुकी है, जिससे गुनाहों का धुआं उठ रहा है, जुर्म का धुआं उठ रहा है, खता का धुआं उठ रहा है, झूठ का धुआं उठ रहा है, जुर्म का धुआं उठ रहा है, बुराइयों का, सूदखोरी का धुआं उठ रहा है, उल्टे सीधे काम का धुआं उठ रहा है, जिस धुएं ने हमारे शीशे दिल को काला कर रखा है। हमारा दिल काला हो चुका है, आलो अंदर है, रोशनी बाहर नहीं आ रही है। ऐ मुसलमानों, जिस तरह लालटेन को सही किया तुमने, ऐसे ही अपने दिल को भी सही कर लो। ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस शीशे दिल को उतारो और उतार करके इस्तिग़फ़ार का माझा लगाओ और शरीयत की कैंची से अपनी टेढ़ी बत्ती को काट कर सीधा कर लो। और फिर जब उस पर तुम ये शीशा चढ़ाओगे ना, तो बखुदा कहता हूं तुम अंदर चमक रहे हो, उससे कई ज्यादा रोशनी तुम्हारी बाहर आएगी, और उस उजाले को देखकर काफिर पढ़ेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो भैया, आप लोग चाहते हैं? आलो है, मुस्तफा का नूर सीने में है, ईमान का नूर हमारे सीने में, रोशनी बाहर नहीं। चाहते हो कि रोशनी बाहर आए? अगर आप लोग चाहते हैं कि ईमान की रोशनी हमारे चेहरों पर भी आ जाए, हमारा चेहरा रोशन हो जाए, तो बस दो जानू बैठिए जैसे नमाज में बैठते हैं। नमाज़ मुतन सवा बश जाओ
और अल्पो समय के लिए। अब इसी मन में झांको, देखो हमार बत्ती को तो टेढ़ा हो गई, खुद तो धुआं उठ रहा है, कितना शीशा काला हो गया। जैसे ही तुम झांक के देखोगे तो तुम्हें तुम्हारे बचपन का गुनाह, जवानी की खता, बुढ़ापे का जुर्म दाग की सूरत में दिखाई देगा। जैसे ही इस्तिग़फ़ार करोगे साफ हो जाएगा। शरीयत की कैंची लो, काटो, अहद करो कि अब हम इसे टेढ़ा होने नहीं देंगे। क्या वादा करोगे कि अब हम टेढ़ा नहीं होने देंगे, इससे झूठ का धुआं नहीं उठने देंगे, इससे चोरी का धुआं नहीं उठने देंगे, इससे डाके का धुआं नहीं उठने देंगे, इससे गीबत का धुआं नहीं उठने देंगे, इससे नफरत का धुआं नहीं उठने देंगे, इससे जुर्म और खता का धुआं नहीं उठने देंगे। जब आप अपने वादे पर कायम हो जाओगे तो तुम्हारी रोशनी बढ़ती चली जाएगी, मध्यम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। तुम भी चमकते जाओगे, तुमसे एक आलम चमकता जाएगा। तो लिहाजा सभी लोग, माँ बहन बेटियां सब दो जानू बैठ जाए और पुरुष नाभि पे हाथ रखो जैसे नमाज में रखते हैं, और महिला सीने पे हाथ रखे जैसे नमाज में रखती है। और थोड़ी देर के लिए आप सभी लोग ध्यान लगाओ, सोचो कि अल्लाह हमें देख रहा है। जब ये ध्यान मुकम्मल हो कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर अपने जीवन में झांक के देखो कि अमर बचपन के मतन, আমার জওয়ানি কে মতন, আমার বুড়াপা কে মতন, এখনই আমি কে মতন আছি। যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটাই আল্লাহর কাছে পেশ করে দে। আল্লাহ গফুর ও গফার है, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देखिए अल्प समय में अल्लाह करीम ने हम पे फजल फरमाया कि हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तिग़फ़ार किया। इस समय हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। जरूरी है कि अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए। बुराई से बचना चाहते हो, चाहे जितना दान कर लो लेकिन बुराई जरूर करोगे, शैतान धोखा दे देगा। हज करके आओगे तो भी बुराई हो जाएगी। गारंटी नहीं है कि जो माफी मांग के आए उस पर कायम रह जाओ। कायम रहने की बस एक सूरत है, वो क्या है जानते हो? जिसमें अल्लाह ने तुम्हें गारंटी दी, वो है नमाज। वो क्या है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, हर मस्जिद में लिखा हुआ मिलेगा, यह आयत करीमा मिलेगी कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज तमाम बेहयाइयों बुराइयों से रोक देती है। बुराई से बचना है नमाज पढ़ो, बेहयाई से बचना है नमाज पढ़ो। आपका कल्चर अच्छा हो जाएगा, आप मैनर्ड हो जाएंगे, आप सिविलाइज्ड हो जाएंगे। तो जरूरत इस चीज की है कि नमाजी बनिए, मस्जिद को आबाद कीजिए। पत्थर लगा के छोड़ देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? न जाने कितने कितने बड़े बड़े पत्थर जाके देखो, आगरा में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? ताजमहल में मस्जिद बनी है, आबाद नहीं है, बेकार है मस्जिद, लेकिन आबाद नहीं। मस्जिद बनाया है तुमने तो इस मस्जिद को सुंदर से सुंदर बना डालो। भाई मस्जिद कब सुंदर बनेगी? झाड़ फानू से नहीं बनेगी। जितना ज्यादा नमाजी इसमें नमाज पढ़ेंगे उतना यह हसीन हो जाएगी। इसकी सुंदरता मोमिनों के सजदों से है। तो आप सब पर जिम्मेदारी बनती है कि अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए।
अजीजानी गिरामी, बहन बेटियों से कहना है कि अपने घर को मस्जिद जैसा बना लो। मस्जिद में जिस तरह से बड़े से बड़ा आदमी भी झाड़ू देने पे फख्र महसूस करता है, इसी तरह अपने घर को पाक और साफ करने के लिए कोई लज्जा मत करो। वो तुम्हारा घर है जिसमें तुम्हें बंदगी करनी है, उसको पाक और साफ रखो। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन-नज़ाफ़तु शुअबतुम मिनल ईमान, नज़ाफत जो है वो ईमान का हिस्सा है। हम देखते हैं बंगाल के अंदर अगर मकड़ी ने जाला लगा दिया तो एक बार आया देखा वो मकड़ी हल्का जाला था, दोबारा आए तो और घना जाला हो गया, तीसरी मर्तबा आए तो और घना जाला आगे हो गया। तो हमने पूछा ये मकड़ी का जाला क्यों नहीं हटाते हो भाई, घर तो बहुत शानदार आपने बना लिया है। तो कहा इसको कैसे हटाएं, जब रसूलुल्लाह हिजरत पे गए थे तो उस वक्त मकड़ी के जाले ने जाल कर दिया था, इसलिए हम इसको नहीं हटाते। बुझ रहे कि नहीं बुझ रहे आप लोग? तो मकड़ी के जाले ने रसूलुल्लाह की खिदमत की थी वहां पे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने पूरे घर को तुम मकड़ी का जाला बना डालो, नहीं। अन-नज़ाफ़तु शुअबतुम मिनल ईमान। मेरी बहन बेटियों तुमसे कहना है, नजासत से बहुत बचो। आपके बंगाल में मैंने ये देखा कि नमाजी औरतें हैं, लेकिन अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया तो उसको पाक करने के लिए ख्याल नहीं है, कर दिया तो कर दिया, हो गया तो हो गया, शेष क्यों का बच्चा तो अभी दूध पीता है, का बच्चा अभी दूध पीता है। ये सब क्या, ये सब अपनी शरीयत आप गढ़ लेते हो तो इससे फायदा होगा। बच्चा दूध पिएगा तो उसका पेशाब पाक होगा, नहीं पाक होगा, नजीस है वो, पाकी का ख्याल जरूर रखिए, ठीक है ना। अपनी मनमानी मत कीजिए। अभी जैसे यहां मस्जिद का चंदा हो रहा था, किसी साहब ने कहा कि बच जाएगा तो ईदगाह में लगा देंगे, ठीक है, तो ये मनमानी मत कीजिए। मस्जिद का लोटा भी दूसरी मस्जिद में नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। आज मैं फातिहा पढ़ने के लिए गया, मैं हजरत मौलाना नजमुद्दीन साहब फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर, और सामने बैठे हुए उनके साहबजादे माशाअल्लाह कारी साहब, लेकिन जोश और जज्बे में नहीं कहता कि वो जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया होगा, जोश और जज्बे में कि हजरत आ रहे हैं, मस्जिद का लाउड स्पीकर ला करके रख दिया कि इस पे तिलावत हो। ये इसलिए कह रहा हूं ताकि दूसरे लोग भी सबक लें। जब तक मुझे नहीं मालूम था मैंने एक दो सूरत पढ़ डाली, लेकिन अचानक मेरी नजर पड़ी कि इसका तार तो मस्जिद की तरफ है, ठीक है, तो यकीन हो गया कि ये लाउड स्पीकर मस्जिद का है, जायज नहीं है। जो चीज जिस मस्जिद की है दूसरे मस्जिद में नहीं इस्तेमाल कर सकते। मालूम है मिलाद है, उठा के चटाई लाके बिछा दिया, अपने घर पे नहीं होगा, वो वक्फ अल्लाह है। जिस मस्जिद में जो चीज वक्फ होगी वो वहीं की होगी, दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, पता। तो ये कहना है कि आज हम हैं, हमारी बहन बेटियां सब अपनी मर्जी के फतवे लगा रही हैं, नहीं, शरीयत के मुताबिक जीना सीखो, खौफे खुदा पैदा करो, डरो अपने रब से। और अगर आप मसले को नहीं जानते हैं तो फिर हुक्म यह कि फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अहले ज़िक्र से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते हो। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि शरीयत में मुदाखलत बिल्कुल मत कीजिए। जहां कहीं कुछ नहीं आता है वो किसी आलिम मुफ्ती से जरूर पूछ लीजिए, है ना। तो कभी कभी आलिम मुफ्ती से भी गलती हो जाती है, ठीक है, इंसान वो भी तो है ना, तो गलती हो जाए तो उससे लड़ाई मत करो, किसी और से पूछ के उसकी इस्लाह कर लो, झगड़े मत करो, लड़ाई बिल्कुल मत करो, ठीक, आपस में मोहब्बत के साथ रहो। तो बहरहाल ये दावत मैंने पेश की, अगर आप इस पर अमल करते रहेंगे, कलमे शरीफ को, इस्तिग़फ़ार को पाबंदी से पढ़ते रहेंगे रोजाना, तो इसका बहुत फायदा आपको मिलेगा। आपके दिल का जो गुबार है, दिल की जो गंदगी है, इसके पढ़ने से साफ हो जाएगी। जब दिल रोशन हो जाएगा तो अल्लाह की रहमत यहाँ उतरेगी, और जब अल्लाह की रहमत तुम्हारे सीने पे उतर जाएगी ना, तो
तो तुम्हारी बहुत सी मुश्किल अल्लाह आसान फरमा देगा। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि अमल के साथ रहिए, नेक अमल के साथ रहिए, खौफ खुदा रखिए। बहन बेटियों को चाहिए कि वो पाकी का खास ख्याल रखें और अपने घर को साफ सुथरा रखें। बाथरूम की भी बात बता दूं, क्योंकि बाथरूम में, टॉयलेट में आप लोग वहां बाल्टी रखी रहती है, डब्बा रखा रहता है, डब्बे को जमीन पे रखते हैं, वहीं पेशाब बच्चा भी करता है, जवान बूढ़ा सभी करता है। अब अगर उस डब्बे पे, वो डब्बा मोतबर तो रहा नहीं जो जमीन पे रखा हुआ, जो जमीन पे छींटे थी वही डब्बा आपने रख दिया। अब उसी डब्बे को उठा के बाल्टी में आपने डाल दिया, तो बोलो पाक पानी रखा हुआ था बाल्टी में, आपने डब्बा उठाया बाल्टी में डाल दिया, तो अब वो पानी पाक होगा? तो जब पानी नहीं पाक होगा तो आप पाक होंगे? आप पेशाब करो, पैखाना करो, पाक होना चाहो, पाक होगे? अब जब पाक नहीं होगे, वजू करोगे तो वजू होगा। अब जब वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। आज जो दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, आज जो अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, उसकी एक वजह ये है कि हम लोग इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जरूरत है कि हम इनकी तरफ ध्यान दें। पाकी और तहारत बहुत जरूरी चीज है इस्लाम में, ठीक है ना? तो लिहाजा आप सबसे कहना है अच्छाई और भलाई के साथ रहिए और तहारत का, पाकी का खास ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह ताला रहमत बारी आप पर झूम कर बरसेगी। आखिर में चलते चलते मैं, क्योंकि इस बस्ती में गालिबन यूं तो मैं आता रहा हूं, लेकिन यहाँ इस मोहल्ले में गालिबन मेरा पहली बार आना हुआ है ना? है? एक बार और हुआ था, आज बारिश हो गया था, चलो आज उसी का पूरा हो गया है ना? तो बहरहाल आप जानते हैं कि हुजूर अशरफुल औलिया ने अपना पूरा जीवन आपके समाज में लगा दिया और जाते जाते आपको तोहफा दे के गए मखदूम अशरफ मिशन का। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम सालों में सबसे उम्र में छोटा मदरसा जो है वो मखदूम अशरफ मिशन है, वरना कोई 50 साल हो गया तो कोई 100 साल हो गया, लेकिन मखदूम अशरफ मिशन बिल्कुल कम उम्र का है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अशरफुल औलिया की दुआओं का असर, इन बुजुर्गान दीन की दुआओं का असर, कि जिसकी बुनियाद पे दिन ब दिन वो मिशन बढ़ता चला गया। इसमें आप लोगों ने हजरत की आवाज को हमारी आवाज पे लब्बैक कहा। आपके अल्पो अल्पो दान से, हमने किसी महाजन से, सेठ से, चौधरी से नहीं कहा कि तुम्हें साल में इतना मन गल्ला देना है, नहीं, आज तक हमने नहीं कहा। अल्लाह जिसको जो तौफीक देता है करता है। आपके दरमियान ये मिट्टी का बैंक अब तो प्लास्टिक का हो गया है, इसको बढ़ाइए और जो तौफीक दे अल्लाह, जब तौफीक दे। अगर आपने 100 रुपया 200 रुपया साल में दिया है तो कोई जिम्मेदार आपसे नहीं कहेगा कि आपने पिछले साल 200 दिया तो अब की 205 दे दीजिए, नहीं कहेगा। 200 का अगर 198 भी निकल गया तो ये भी नहीं कहा जाएगा कि 2 रुपया बढ़ा के पिछले साल का बराबर कर लो, नहीं। आपसे जो बन पड़े साल भर करते रहिए और साल में उससे जो निकल के आ जाए आप उसे पेश कीजिए। यकीनन उस वक्त आप बहुत खुश होंगे कि मैंने साल में अल्लाह के नाम पे इतना दे दिया, खुश होंगे आप। जो देंगे आप उससे खुश होंगे। तो ये आपका खुशी का जो तोहफा है, नजराना है, इसी की बरकत से आज मखदूम अशरफ मिशन सिर्फ पंडवा में नहीं रह गया, पीराना पीर में पहुंच गया। वहां 50 बीघा जमीन के साथ आज वहां शोबा हिफ्ज पूरा मुकम्मल 350 बच्चों के साथ है, वहां पढ़ाई हो रही है। साथ ही साथ अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल, आईने हिंद इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी कायम किया है। अभी ये एडमिशन अभी भी जारी है, शायद कल तक छुट्टी हो जाएगी, बंद हो जाएगा एडमिशन। तो बहरहाल उसमें रेजिडेंशियल भी है, बच्चे अगर जाके हॉस्टल में रहना चाहते हैं हॉस्टल में रह सकते हैं, अगर डे बोर्डिंग में आना जाना करते हैं तो डे बोर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ दुधिया में भी जमीन थी। कौन दीवाना है कि अभी एक जगह शुरू करेगा दूसरी जगह चालू कर देगा? कोई करेगा? लेकिन वो दीवानगी इस फकीर में है, क्योंकि मुझे जब इशारा मिला तो मैं यहाँ के लोगों से कह के गया कि मियाँ जमीन पे मिट्टी डालो। जमीन पे मिट्टी डालना शुरू किया। मुझको भी नहीं मालूम था कि यहाँ क्या होना है, लेकिन कल
मेरे दिल में बुजुर्गों की तरफ से ये आ गया, तो मैं अब ऐलान करता हूं कि उस जमीन पे इंशाअल्लाह ताला मदरसा भी बनेगा और स्कूल भी बनेगा इंशाअल्लाह। बोले भाई ये काम करें कि ना करें? आप लोगों से पूछ रहे हैं, करें कि ना करें? कुर्ते होवे कि कुर्ते होवे ना? अमेरिका के डॉलर से नहीं होगा, न सऊदिया के रियाल से होगा, न किसी वहाबी देवबंदी की मदद से होगा। हमारा तुम्हारे ऊपर पूरा जोर है, सिर्फ सुन्नी मुसलमानों से वो काम मैं करूंगा। बोलिए आप लोग साथ देंगे? कितने लोग साथ देंगे? हाथ तुले बोलो ना। नहीं देगा साथ? देगा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। तो जो आपसे बन पड़े, मैं तो नहीं रह पाऊंगा, चला जाऊंगा दरमियान से, है ना, फिर आऊंगा इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। लेकिन जिसको मैंने जिम्मेदार बनाया है वो आपके दरमियान आवाज देंगे। तो जब आवाज दें तो आपसे जो बन पड़े भाई मेरे, इस काम के लिए, मिशन के लिए तो आप जो करते हो करते ही हैं, इस काम के लिए जब जरूरत पड़े तो आपसे कहना है कि उसको आप जरूर खड़े हो जाइएगा, ताकि जो काम 2, 4, 5 साल में होना है आप सब मिल जाओगे तो बहुत जल्द हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बोलो क्या ऐसे स्कूल की जरूरत है कि नहीं, जहां आपका बच्चा स्कूल की भी तालीम हासिल करे और साथ ही साथ वो दीन को भी जाने, ताकि आपका बच्चा पथभ्रष्ट ना हो सके। आज आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कभी सेंट जॉन्स में भेजते हो, तो कभी सेंट मैरी में भेजते हो, तो कभी डैन बेस्को में भेजते हो, तो कभी बहुत ज्यादा शौक हुआ कि मुस्लिम स्कूल में भेजेंगे, तो कोई सुन्नियों का मुस्लिम स्कूल है नहीं। आपने ऐसी जगह भेज दिया कि जहां जाने के बाद उसका ईमान ही खत्म हो गया। लौट के आएगा, इटा की करछे, जलेबी लाया, इधर शिरका छे, अगरबत्ती जलावे ना, शिरका छे, बिदाता छे, वो चालू कर देगा। तो जो आपका बाप दादा का तरीका था, अहले सुन्नत वल जमात था, आज ऐसे स्कूल कायम हो गए जहां उस तरीके को तोड़ने के लिए बच्चों के अंदर ऐसी तहजीब, ऐसी तालीम दी जाती है। तो आज जरूरत है कि हम अपने स्कूल खुद कायम करें, जहां हमारे बच्चे पढ़ें और वो खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान होकर जवान हो और किसी ओहदे पर फायज होकर वो खुद दूसरों की तबलीग करने वाले हो जाए। बोलो ये काम ठीक रहेगा? या आवे तो कंठी पकड़ के कसम खाए, ऐसे ऐसे करे जैसे इसके राइस्ट। बोलिए इटा भलो होवे? आगे गए शिरका से बिदअत से, इटा भलो होवे? या तुम्हारे बाप दादा ने जो तरीका सुन्नत वल जमात का अख्तियार किया, उसी पे तुम्हारी औलाद भी कायम रहे, ये ठीक होगा? बोलिए भाई, क्या ठीक होगा? अरे यार बोलो ना, कुछ नहीं ठीक होगा। बच्चा गुमराह हो जाए, बच्चा बेदीन हो जाए, बच्चा पथभ्रष्ट हो जाए, अगर आपने नहीं बोलोगे तो मैं नहीं काम करूंगा। की करते होवे? बच्चे को मोमिन बना के रखना होगा कि नहीं? मुसलमान बना के रखना होगा कि नहीं? या वहाबी देवबंदी बदअकीदा बना के रखना होगा? बोलो आप लोग क्या चाहते हो? आपका बच्चा वहाबी देवबंदी बदअकीदा बन जाए, क्रिश्चियन बन जाए, हिंदू बन जाए, जैनी बन जाए? अगर ये नहीं चाहते हो तो फिर वो इंस्टीट्यूशन जिसे हम कायम करना चाहते हैं, जल्द से जल्द उसको खड़ा कीजिए, ताकि वहां हम इस्लामियात की तालीम के साथ लेटेस्ट और एजुकेशन को बेहतर तरीके से वहां पे तालीम का और तरबियत का निजाम रखें, ताकि जो बच्चे वहां तालीम हासिल करें वो बेकार ना हो, कामयाब। बोलो भाई समर्थन करते हैं आप लोग? हाथ तुले बोलो ना, समर्थन करछे? माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ, सलातु सलाम।